पिछले 24 घंटे में यूपी में अतीक के सबसे छोटे बेटे का एक वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। इस वीडियो में अतीक का बेटा अतीक वाली अकड़ दिखा रहा है, कारों का काफिला और गुर्गों की फौज लेकर लोगों को धमका रहा है। योगी ने अतीक और उसके साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। अतीक की बेगम शाइस्ता 2 साल से लापता है। अबान के 2 भाई जेल में सजा काट रहे हैं, लेकिन अतीक का बेटा सुधर नहीं रहा। अब अबान अतीक अहमद बनने की कोशिश कर रहा है। अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अबान बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। अतीक ज़ादे फिर निकल पड़े हैं। यह अतीक का सबसे छोटा बेटा अबान है, जो यूपी की गलियों में लग्जरी गाड़ियों का काफिला घुमा रहा है, अतीक वाली अकड़ दिखा रहा है, खुलेआम धमकी वाले डायलॉग सुना रहा है। 30 सेकंड की इस वीडियो में अतीक का बेटा एक बार नहीं बल्कि 3 बार धमकी देता है। अकड़ दिखाकर अतीक को फिर से जिंदा करने की कोशिश करता है। जब योगी यूपी के सीएम नहीं थे, तब प्रयागराज में अतीक और अशरफ का गन सिस्टम चलता था। अशरफ खुद अतीक के बेटे को बंदूक थमाता था, गोलियां चलाना सिखाता था। योगी राज में माफियागिरी का सिस्टम खत्म हो चुका है। बाहुबली अतीक मिट्टी में दफन हो चुका है। अतीक का माफिया वाला साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है। लेकिन अतीक का सबसे छोटा बेटा अबान अब फिर से अतीक बनने चला है। रील बनाकर यूपी में अतीक के नाम पर रौला दिखा रहा है। अबान अतीक अहमद का 5वां और सबसे छोटा बेटा है। इसकी उम्र महज 20 साल है। उससे बड़ा 4थे नंबर का बेटा एहजम है, जो बंगाल में पढ़ाई कर रहा है। 2 भाई उमर और अली जेल में बंद है। उमर लखनऊ और दूसरे नंबर का बेटा अली अहमद झांसी जेल में बंद है। तीसरे भाई असद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। 24 फरवरी 2023 को जब प्रयागराज में उमेश पाल को बीच सड़क पर अतीक के बेटे असद और उसके गुर्गों ने गोलियों से भूना, तब अबान और एहजम दोनों नाबालिग थे। और जब योगी की पुलिस के डर से माफिया परिवार अंडरग्राउंड हुआ, यूपी से फरार हुआ, तो अबान और एहजम को लवारिस की तरह छोड़ गया था। अबान और एहजम यूपी पुलिस को चकिया में लवारिस हालत में घूमते मिले थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को राजरूपपुर बाल गृह में भेजा था। 221 दिन तक अबान और एहजम बाल सुधार गृह में रहे। ये 10 अक्टूबर 2023 की तस्वीर है। जो खिड़की के पीछे दिख रहा है वो अबान अहमद ही है। यूपी पुलिस ने अबान को बाल सुधार गृह से निकालकर उसके बुआ के घर छोड़ा था। जब जेल से रिहाई हुई तब अतीक के समर्थकों ने जश्न मनाया था। हटावा में अतीक वाला दबदबा फिर दिखाने की कोशिश की गई। 2.5 साल से अतीक के इन दोनों बेटों का कोई अता पता नहीं था। अबान और एहजम की कोई चर्चा नहीं थी। दोनों कहां हैं, क्या कर रहे हैं, ये बात सिर्फ यूपी पुलिस को पता थी। यूपी पुलिस के 2 सिपाही इनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। कहीं भी जाने पर पहले प्रशासन से परमिशन लेनी होती है। 17 सितंबर को अचानक से अबान अहमद का एक वीडियो सामने आया। 17 सितंबर को गमछे से मुंह छिपाते हुए अबान अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने पहुंचा था। अबान 3 कारों के काफिले के साथ नैनी सेंट्रल जेल में बंद अपने भाई अली से मिलने गया था। वीडियो और फोटो न बने इसलिए वो गमछे से अपने चेहरे को बार बार ढक रहा था। अबान से अली की मुलाकात प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में हुई। इसी मुलाकात के बाद अली का ट्रांसफर नैनी जेल से झांसी कर दिया गया था। उसे प्रयागराज से 420 किलोमीटर दूर झांसी भेज दिया गया था। और इसी मुलाकात के 2 महीने बाद अबान एक्टिव हुआ है। पहली बार अबान कैमरे पर खुद से आया है। लग्जरी कारों के काफिले और गुर्गों की फौज के साथ अकड़ दिखा रहा है। असलहा की बात करके धमका रहा है। लेकिन अबान को ये रील वाला रौला महंगा पड़ गया है। जैसे ही अतीक के बेटे ने धमकी दी, असलहा फाड़ने की बात की, यूपी पुलिस ने अतीक के बेटे की फाइल खोल दी। अतीक के सबसे छोटे बेटे पर पहली एफआईआर दर्ज हो गई। अबान अहमद पर पहली एफआईआर धूमनगंज थाने में दर्ज हुई है। धूमनगंज थाने के सब इंस्पेक्टर आदित्य सिंह ने शिकायत की है। अबान अहमद पर वीडियो से डर और दहशत फैलाने का आरोप लगा है। बीएनएस की धारा 353 के तहत अबान और उसके साथी हमजा और अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अगर अबान अहमद दोषी साबित हुआ तो 3 साल की कैद या जुर्माना दोनों हो सकता है। अबान के इस 30 सेकंड के वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए। सुरक्षा में होने के बावजूद अबान कैसे लग्जरी गाड़ियों के काफिले में घूमते दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर धमकी भरे डायलॉग वाली रील किसने और किस मकसद के साथ बनाई, इसकी पुलिस जांच कर रही है।
अब तक की जांच में पता चला है कि वीडियो 25 नवंबर का है, जब अबान और उसके गुर्गे शादी समारोह में शामिल होने गए थे। लेकिन शादी किसकी थी, किसने अबान अहमद को बुलाया था, पुलिस एक एक डिटेल जुटा रही है। योगी ने अतीक का पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिला दिया है। जो अतीक के गुनाह के हमसाये थे वो या तो जेल में हैं या फिर यूपी छोड़ चुके हैं। अतीक अहमद की मौत को 2 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन अतीक की बेगम और अबान की अम्मी शाइस्ता परवीन अभी भी लापता है। शाइस्ता परवीन 27 फरवरी 2023 से फरार है। 29 अक्टूबर को यूपी पुलिस को शाइस्ता परवीन की लोकेशन ओडिशा में मिली। एसटीएफ ने ओडिशा पुलिस को अलर्ट किया, यहाँ से भी एक टीम गई, लेकिन शाइस्ता परवीन पकड़ में नहीं आई। शाइस्ता परवीन पर उमेश पाल की हत्या में साजिश के अलावा ठगी, आर्म्स एक्ट समेत कुल 7 मुकदमे दर्ज है। 200 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति भी है। शाइस्ता के नाम से 2 मकान थे, दोनों को ही प्रशासन ने गिरा दिया है। उसमें 50,000 रुपए का इनाम भी है। इस वक्त शाइस्ता परवीन कहाँ है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन जैसे ही यूपी में चुनाव आते हैं, चुनावी माहौल तैयार होने लगता है, अतीक और मुख्तार को जिंदा करने की कोशिश शुरू हो जाती है। अतीक और मुख्तार को बार बार यूपी में जिंदा क्यों किया जाता है, उसकी वजह आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर अखिलेश यादव की है, दूसरी तस्वीर हैदराबाद वाले भाईजान की है, तीसरी तस्वीर रामपुर के सांसद मौलाना मुहिबुल्लाह की है, चौथी तस्वीर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की है, पांचवी तस्वीर सिवान के विधायक और बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की है, और छठी तस्वीर सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की है। इन सारी तस्वीरों में एक बात कॉमन है, और वो है मुख्तार की फैमिली। यह मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी की शादी की तस्वीरें हैं। इस शादी से यूपी में पावर दिखाई जा रही है। 20% वाले वोट की ताकत दिखाई जा रही है। यूपी में जितने भी मुस्लिम वोट के दावेदार हैं, जो खुद को मुसलमानों का मसीहा साबित करना चाहते हैं, जो मुस्लिम वोट के झंडा बरदार बनना चाहते हैं, वो सब के सब इस शादी में पहुंचे थे। यूपी में जो भी मुस्लिम वोट की ठेकेदारी लेना चाहता है, वो बार बार मुख्तार और अतीक का नाम लेता है। कभी इनकी मौत को कौम के लिए कुर्बानी साबित करने की कोशिश की जाती है। न तो अतीक और मुख्तार दूध के धुले थे, न ही इनके बेटे। मुख्तार अंसारी पर 65 केस दर्ज थे। अतीक अहमद तो मुकदमों की सेंचुरी लगा चुका था, उसके ऊपर 101 केस दर्ज थे। लेकिन मुस्लिम वोटर्स के सामने इन्हें शहीद की तरह पेश किया जाता है। इनकी मौत के नाम पर मुस्लिमों को डराने की पूरी कोशिश की जाती है, क्योंकि सियासत में डरता मुसलमान बहुत काम का होता है। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं और यूपी की कुल 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। रामपुर और मुरादाबाद 2 जिले ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है और 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा है। 2022 में यूपी में कुल 34 मुस्लिम विधायकों ने चुनाव जीता था और सभी चुने गए विधायक समाजवादी पार्टी या उनके गठबंधन वाली पार्टियों से जीते थे। यूपी का मुस्लिम बेल्ट में एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है। यूपी में मुसलमानों का कोई बड़ा नेता नहीं बचा है, न ही मुसलमानों को योगी के खिलाफ करने के लिए मुद्दा। यही वजह कि बार बार अतीक और मुख्तार को यूपी में जिंदा किया जाता है, लेकिन योगी और योगी के सिस्टम की नजर सब पर है।